अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमाद इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आईटीसी की वोल्ट प्रोटेक्टर एम्पेयर डिवाइस के ऊपर बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में 19 सेटिंग के ऊपर इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। एम्पेयर वोल्टेज प्रोटेक्टर की 19 सेटिंग की निशानदेही देने वाला हूँ, 19 सेटिंग इसकी मुतारफ़ कराने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इनपुट देंगे, यानी जो वाटर की हमें मीटर से इनपुट आ रही है वो यहाँ पर देंगे। एक साइड पर न्यूट्रल और एक साइड पर फेज देंगे। और यहाँ से हम आउटपुट देंगे जो घर को लोड को इस्तेमाल करने के लिए देंगे। और ये जो ऊपर वाली स्क्रीन है ये हमें इंडिकेट करती है, यानी वोल्टेज, यानी कितने वोल्टेज आ रहे हैं। और जो नीचे वाली स्क्रीन है ये इस पर एम्पेयर शो होते हैं। और ये 4 पुश बटन होते हैं, ये पावर को ऑन और ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये एरो अप और डाउन करने के लिए ये बटन इस्तेमाल करते हैं। इससे एरो डाउन कर सकते हैं, इससे एरो अप कर सकते हैं। और ये बटन सेटिंग के लिए होता है। और उसके साथ 4 इंडिकेटर लाइट की बात कर रहे थे। ये लाइट जब इंडिकेट करती है जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, यानी आपने 207 वोल्टेज पर रखी हुई है, इससे जैसे ही वोल्टेज ऊपर हो जाएंगे तो ये वाली इंडिकेटर लाइट ग्लो करेगी और सप्लाई को कट कर देगी। उससे नीचे लो वोल्टेज, यानी जब लो वोल्टेज होंगे, यानी आपने 140 पर वोल्टेज सेट की हुई है, जैसे ही 140 से नीचे आएंगे तो ये सप्लाई आगे लाइट को कट कर देगी और ये वाली इंडिकेटर लाइट ग्लो करेगी। और उसके साथ जो तीसरे नंबर पर इंडिकेटर लाइट आती है, ये एम्पेयर को जब एम्पेयर इसके आपने 10 एम्पेयर सेट किए होते हैं, जब एम्पेयर से ऊपर 10 एम्पेयर से ऊपर जाएगी तो ये सप्लाई को आगे कट ऑफ कर देगी और ये वाली इंडिकेटर लाइट ग्लो करेगी। और उसके साथ जो नीचे वाला बटन होता है ये पावर के लिए, जब तक इसको पावर मिलती रहती है ये वाली इंडिकेटर लाइट ग्लो करती रहती है। तो ये इसके पॉइंट की आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी जाते हैं सेटिंग में। अब इसकी सेटिंग पर तरफ कर चलते हैं। तो जैसे ही हम सेटिंग वाला बटन दबाएंगे तो ये P1 की सेटिंग आ गई है। ये आपके पास 5 सेकंड तक शो होगी। तो इस सेटिंग का मकसद क्या है? इस सेटिंग ये यानी वाटर की तरफ से जब सप्लाई आपके पास हो तो कितने सेकंड के बाद जाकर ये सप्लाई को आगे आप करें। तो आप इसके 1 सेकंड से लेकर इसको आप 400 सेकंड तक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग मैं 15 पर एडजस्टमेंट कर देता हूँ। तो आप अब चलते हैं सेटिंग 2 की तरफ। तो ये P2 की सेटिंग, तो ये सेटिंग आप रिकवरी डिले टाइम के लिए है। तो P2 की सेटिंग का मकसद है जब ओवर वोल्टेज या लो वोल्टेज पर ये डिवाइस ट्रिप हो जाए तो कितने सेकंड के बाद ये इसको रिकवरी टाइम रखे कि आपकी सप्लाई आगे तक का आउटपुट ना हो। तो आप इसकी 1 सेकंड से लेकर 300 सेकंड तक एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो यहाँ पर हम इसकी सेटिंग जो रख रहे हैं 30 सेकंड। तो मैं अब चलते हैं P3 की सेटिंग की तरफ। तो ये हमारे P3 की सेटिंग, यानी इसका मकसद है कि वाटर की तरफ से कितने ज़्यादा वोल्टेज हो जाएं तो ये सप्लाई आगे से कट ऑफ कर दे। यानी किसी वजह से वोल्टेज ज़्यादा हो जाएं तो आप इसको कितने तक सेट रख सकते हैं। तो मैं इसकी जो सेटिंग रखूँगा, अगर जहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा आते हैं यानी 240 या 50 पर, तो वहाँ पर आप सेटिंग रख सकते हैं 280 या 70 पर। तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज जो, तो हम यहाँ पर वोल्टेज जब रखेंगे 260, यानी 260 से जैसे ही वोल्टेज अप होंगे तो ये डिवाइस ऑफ़ कर देगी, यानी आगे जो हम लोड चल रहा होगा उसको ऑफ़ कर देगी। उसके बाद सेटिंग चलते हैं P4 की तरफ। तो ये सेटिंग जब वोल्टेज 255 पर ये हो जाए तो ये रिकवरी टाइम, यानी हमारे घर के में लोड कन्वर्ट कर देगी। यानी जैसे ही 255 पर वोल्टेज होंगे तो ये यहाँ पर वाटर की तरफ से यहाँ में जैसे ही 255 पे वोल्टेज आएंगे तो ये रिकवरी टाइम सप्लाई हमारी देने लग जाएगी। आप चलते हैं P5 की सेटिंग की तरफ। तो ये सेटिंग आती है यानी लो वोल्टेज, यानी वाटर की तरफ से कितने लो वोल्टेज हो जाएं तो ये आगे सप्लाई को यानी कट ऑफ कर दे, यानी हमारे कार की जो सप्लाई चल रही होगी उसको कट ऑफ कर देंगे। अगर जहाँ पर मसला आता है लो वोल्टेज का, वहाँ पर 140 या 150 पर उसको एडजस्टमेंट कर दें। तो यहाँ पर हम जो रख रहे हैं वो 150, यानी जैसे ही 150 से नीचे वोल्टेज होंगे तो ये कट ऑफ कर देगी। अब चलते हैं P5 की तरफ, P6 की तरफ। तो ये सेटिंग होती है कि जैसे ही हमारे वोल्टेज 176 तक हो जाए तो ये यानी रिकवरी टाइम हमें
सप्लाई आगे ऑन कर दे। तो उसके बाद चलते हैं P7 की सेटिंग की तरफ। तो ये सेटिंग है वोल्टेज ट्रिप टाइम डिले टाइम की तरह यानी ये कितने सेकंड तक आगे प्रोडक्शन पहुँचाए। 7 की सेटिंग की यानी ये कितनी मिली सेकंड तक ये कर दे, तो यहाँ पर हम 0.5 मिली सेकंड पर रखते हैं। अब P8 की सेटिंग की तरफ चलते हैं। P8 सेटिंग का मकसद होता है कि अगर पाकिस्तान के वोल्टेज 230 पर रहते हैं तो इसको किस तरह इसके फार्मूले को आप कर सकते हैं। अगर आप इसको तो अब जो दोस्तों चलते हैं सेटिंग नंबर 9 की तरफ। तो ये P9 की सेटिंग आ गई है। तो इससे यानी कितने एम्पेयर तक ये इसके एम्पेयर आप आप ये 63 एम्पेयर तक इसको रख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको जितने एम्पेयर आप लोड है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 30 एम्पेयर पर सेट कर देते हैं। 30 एम्पेयर से जैसे ही लोड ऊपर होगा तो ये डिवाइस ट्रिप हो जाएगी। अगर आपके एम्पेयर का कम है तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही सेट रख सकते हैं। P10 की सेटिंग है ओवर टाइम डिले टाइम करंट की है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कितने सेकंड तक यानी ये करंट को डिले रखे और दोबारा ऑन हो। तो यहाँ पर हम इसको 10 सेकंड पर 1.0 पॉइंट पर रख देते हैं। ये जब भी कोई इस तरह का मसला होगा वाटर की तरफ से तो ये 10 सेकंड तक इसको रखेगी। तो उसके बाद P11 की सेटिंग में चलते हैं। तो ये सेटिंग का मकसद है यानी कितने सेकंड तक यानी ये करंट आपको फराहम करे कि कितने सेकंड तक ये करंट को यानी जब हमारी कोई ओवर वोल्टेज या लो वोल्टेज की जब मतलब बने तो ये कितने सेकंड तक इसको एडजस्टमेंट करे। तो ये 1 से 10 सेकंड तक रखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 1 सेकंड तक रख देते हैं। उसके बाद चलते हैं P12 की सेटिंग में। सेटिंग आप यहाँ पर आप या डाउन करें तो ये नहीं है, लेकिन ये कंपनी की तरफ से इसको 0 भी रहने दें। और आप चलते हैं P13 की सेटिंग में। ये सेटिंग होती है कि कितने हार्ट तक ये फ्रिक्वेंसी हो जाए। तो इसको एरो ज़्यादा की मदद से आप इसको 50 हार्ट पर कर दें। अगर कम लगती है तो उससे ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। तो अमूमन पाकिस्तान में जो वाटर की तरफ से सप्लाई होती है वो 50 हार्ट तक होती है, तो इसको 50 हार्ट भी रहने दें। और आप P14 की सेटिंग में चलते हैं। तो ये भी कंपनी की तरफ से ये पावर ऑफ है, ये तो इसकी कोई सेटिंग नहीं है। तो आप चलते हैं P15 की सेटिंग में। तो P15 में 1 से लेकर 3 तक होती है। तो ये 3 जो होती है ये स्क्रीन को नीचे की तरफ पूरी मुकम्मल होती रहेगी। और 2 पर रखेंगे तो ये यहाँ पर स्क्रीन को पावर ऑफ रखेगा और P1 पर ये नॉर्मल होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको 1 भी रहने दें। और आप P16 की तरफ P16 में सेटिंग में ऑन और ऑफ के लिए होते हैं। तो ये इसका मकसद होता है यानी अगर इसको हम ऑफ रखेंगे तो ये स्क्रीन शो नहीं होगा, और तो कंपनी की तरफ से ऑन है तो इसको हम ऑन भी रखेंगे। आप P17 की सेटिंग में चलते हैं। P17 के में ऑन ही है यानी इसको ऑन भी रहना देना है। और इसको अगर ऑफ़ करेंगे तो या तो P17 की सेटिंग में दोनों सेटिंग आती हैं ऑन और ऑफ़। अगर इसको ऑफ़ रखेंगे तो यानी जो हमारे सेकंड ऑन में सेलेक्ट किए थे यानी जब सप्लाई ऑन हो तो कितने सेकंड के बाद इसको जाकर रखेंगे। तो अगर इसको ऑफ़ करेंगे तो वो शो नहीं होगी, तो ज़्यादा इसको हम ऑन भी रहते देते हैं। और उसके बाद चले जाते हैं P18 की सेटिंग में। तो P18 की एनर्जी 7 किया है तो इसको फैक्ट्री ने ऑफ़ रखा है तो इसको ऑफ़ ही रहने दें। और आप चलते हैं P19 की सेटिंग में। P19 की सेटिंग है तो यहाँ पर अगर 112 से ऊपर या 112 से नीचे रखते हैं तो इसको सेटिंग कर लेते हैं। तो किसी भी सेटिंग को हम दोबारा अप डाउन नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी आखिरी सेटिंग 112 पर भी रहने दें। अगर आप इसको अप डाउन करना चाहते हैं तो इसको दोबारा कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो एम्पेयर वोल्टेज प्रोटेक्टर की 19 सेटिंग की हमने रहनुमाई दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। और इसको लगाने का तरीका और किस तरीके से इसको लगा सकते हैं उसके ऊपर एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वो वाली जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।